बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि आप नई क्लास हैं, आपको बहुत सी बातों का पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और आपने क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो वेलकम। अब आप जिस डिग्री में आए हैं इसका नाम बीए नहीं बल्कि एडीए है, एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने चूँकि एचईसी ने बीए बीएससी की डिग्री को अप्रूव करने से इनकार कर दिया है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी किए थे कि इसको कन्वर्ट किया जाए एडीए और एडीएस में। तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फ़िल वक्त ऐसा किया है कि जो पिछली डिग्री चल रही थी बीए बीएससी को सेम उसी के पैटर्न पे सिर्फ डिग्री का नाम चेंज कर दिया है। तो बेशक आप पुराने बीए बीएससी के पैटर्न पर ही पढ़ेंगे, लेकिन आपकी रोल नंबर स्लिप में और आपकी डिग्री पे जो वर्ड मेंशन होगा वो एडीए होगा, यानी एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। और आप हैं इसके पार्ट 1 में। सिलेबस इसके बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं थर्ड ईयर में, जो आपका पार्ट 1 है एडीए का। वो है, एक है इंग्लिश कंपलसरी, एक है इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी जो है, और एक है पाक स्टडीज़ कंपलसरी। ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, ये आपको मस्ट पढ़ने हैं अगर आपने एडीए ऑप्ट किया है, एडीएस नहीं किया तो। उसके बाद आपके पास 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, 3 या 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से ऑप्शन आती है कि आप कोई से 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर का और अरबिक लिटरेचर का ऑप्शन है, पंजाबी लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं आप, और दूसरे तरफ हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन या इस्लामिक इख्तियारी का ऑप्शन है। इन दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और बाकी रह गया एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बार बार पर्शियन और अरबिक आ रहा है, तो वो आपका 4th ईयर का सब्जेक्ट होगा। उसके लिए आपने ऑप्ट करना है पर्शियन ऑप्शनल को। जब आप 4th ईयर में जाएंगे तो 100 मार्क्स का एक पेपर पर्शियन ऑप्शनल का होगा। बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश कंपलसरी और जो 2 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, यही तीनों सब्जेक्ट आगे 4th ईयर में भी आएंगे। इंग्लिश कंपलसरी में इस वक्त आपके पास 3 पोर्शन होते हैं पेपर के। एक होता है एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स और दूसरी बुक है सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्लेज। एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में 23 पोइम्स हैं आपकी। सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्लेज में आपके पास आई थिंक 15 स्टोरीज़ हैं शायद, और 4 प्लेज हैं। और पेपर बी में आपके सिर्फ 2 टास्क हैं, एक है प्रेसी और एक है ट्रांसलेशन, जो कि आपने उर्दू टू इंग्लिश करनी है। एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में जो एक आपकी पोएम्स हैं, उनमें पहली पोएम है लेयर, दूसरी तारतारी है, सॉरी ये नंबरिंग में मसला हो गया, ये 23 पोएम्स हैं। लेयर है फर्स्ट पोएम तारतारी, दूसरी पोएम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वुमेन वर्क, रेबल, पैट्रियट इनटू ट्रेटर। तो ये सब नज़में जो आपके सामने आ रही हैं, ये आपके सिलेबस में होंगी एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में, जिनको आपने पढ़ना है। इनमें आपने क्या करना है, आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पोएम्स में से, जिसमें आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। और इसके अलावा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें 3 स्टेंजा होते हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना होता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और एक पैराग्राफ जो है वो प्लेज में से आता है, उसको भी आपने एक्सप्लेन करना होता है। चॉइस होती है आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं शायद, जिनमें से आपने 3 करने हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्लेज, आपकी दूसरी बुक है, जिसमें आपके पास 15 स्टोरीज़ हैं। द किलर्स है, पेक्सनीज डॉटर्स है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रेकफास्ट, टेक पिटी, हैप्पी प्रिंस, अरबी, टेल टेल हार्ट, द नेकलेस, स्टिचेस एंड द ज्वेलर, और द शेडो इन रोज़ गार्डन, कन्वर्सेशन विद माई फादर, द फ्लाई, और पैशन इन द डेजर्ट, और द लिटिल विलो। ये आपके पास 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। 4 प्लेज हैं इसी शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक में। द बेयर है कंपोज्ड बाय एंटन चेखॉव, द बॉय कम्स होम, समथिंग टू टॉक अबाउट, और स्मोक स्क्रीन। पेपर बी में आपके बस 2 छोटे छोटे काम है, गो के इनके मार्क्स डिवीजन बहुत ज़्यादा है। प्रेसी होती है 25 मार्क्स की, जिसमें 20 मार्क्स में आपने प्रेसी करनी है, और 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और एक टाइटल देना है आपने उस पैराग्राफ को। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और एक जो आपका बड़ा जाना पहचाना काम है, सेकेंड ईयर में आप करके आए हैं, ट्रांसलेशन करनी है आपने उर्दू पैराग्राफ की इंग्लिश में।
तो ये सारी जो बुक्स हैं, इसके लिए जो अभी आपने रिकमेंडेड बुक्स हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बुक लेनी है। नसीम रियाज़ भट्ट की, डॉक्टर नसीम रियाज़ भट्ट हैं, उनकी बुक है गालिबन अ सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्लेज, और एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स है जिसमें सिर्फ पोइम्स हैं, सिर्फ पोइम का टेक्स्ट है, वो आपने लेनी है। साथ साथ आपको ग्रुप में बताया जाएगा, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल है, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दूंगी, उसका मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी जहां से आपने याद करना है। किसी किस्म की हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं है, सारा हेल्पिंग मटेरियल मैं आपसे शेयर करूंगी, कोई पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं, और ये मैसेज आप मुझे मेरे नंबर पे करेंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो किसी और सब्जेक्ट के हवाले से, तो वो भी आप मुझसे कॉलेज टाइमिंग में पूछ सकते हैं। जो आपकी आज की असाइनमेंट है, ये आपकी असाइनमेंट, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो ये आपकी असाइनमेंट जो है ये है इस हवाले से कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है। चूँकि आप सेकेंड ईयर में ट्रांसलेशन करके आए हैं, तो आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो पैराग्राफ है इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अपनी हैंड रिटन जो असाइनमेंट है उसकी तस्वीर लेके ग्रुप में सेंड करनी है, और ये मुझे सबमिट करवानी है।